हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, वैल्यू मीन होता है किसी चीज़ की कीमत, वैल्यू यानी कीमत, ऑफ मीन की, ट्रस्ट मीन विश्वास की, यानी विश्वास की कीमत। इसकी हम हिंदी बनाएंगे। ये स्टोरी है एक पार्ट्रिज की, जिसको हम हिंदी में तितर पक्षी कहते हैं, और एक रैबिट की यानी एक खरगोश की। एक खरगोश और एक तितर पक्षी की कहानी है। एगो, बहुत पहले, अ पार्ट्रिज, अ मीन एक या फिर कोई, पार्ट्रिज यानी तितर पक्षी, वाज लिविंग रह रहा था। अब देखिए, लिव जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ यहाँ पर आईएनजी लगाया गया है, लिविंग, क्योंकि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। वाज लिविंग यानी रह रहा था। इन दी होलो, खोखल में, इन मीन होता है में, दी होलो यानी खोखल, ऑफ अ ट्री, एक वृक्ष की। ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की, अ ट्री, एक वृक्ष की, यानी एक वृक्ष की खोखल में वो रह रहा था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉरेस्ट में होता है जंगल। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। अब पूरी लाइन की हिंदी में बनाएंगे। देखिए, बहुत पहले एक तितर पक्षी एक जंगल में लंबे समय से एक वृक्ष की खोखल में रह रहा था। वन डे, एक दिन, इट हैड बिकम स्केर्स में होता है किसी चीज की कमी हो जाना। इट हैड बिकम, कमी हो गई थी, इन दैट पार्ट, उस हिस्से में, पार्ट मीन हिस्सा, दैट मीन उस, इन दैट पार्ट यानी उस हिस्से में कमी हो गई थी किस चीज की, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस हिस्से में। एंड और ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, हैड टू गो यानी जाना पड़ा, गो मीन होता है जाना, टू सम अदर प्लेस, किसी दूसरे स्थान पर, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, इन मीन में, सर्च मीन तलाश, ऑफ फूड भोजन की, यानी भोजन की तलाश में। जंगल के उस हिस्से में भोजन की कमी होने के कारण उसे किसी दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाना पड़ा। He found a field of ripe rice. He मीन उसे, found मीन मिला या उसने पाया। देखिए, find मीन होता है पाना या फिर मिलना, ये find की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। found मीन पाया, a field एक खेत, of ripe मीन होता है पके हुए, rice मीन चावल, पके हुए चावल का एक खेत उसे मिला। एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी पर, लॉन्ग मीन होता है लंबी, डिस्टेंस मीन दूरी पर, एक लंबी दूरी तय करने के बाद उसे एक पके हुए चावल का खेत मिला। ही स्टेड देयर फॉर मैनी वीक्स, ही मीन वह, स्टेड मीन रुका, देयर मीन वहां, फॉर मैनी वीक्स कई हफ्तों के लिए वो वहां पर रुक गया। एंड और डिड नॉट रिटर्न बैक, अब ये देखिए डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डिडंट, रिटर्न मीन लौटा, बैक मीन वापस, और वो वापस नहीं लौटा। सून जल्द ही, he became healthy by eating rice grain, he मीन वह यानी वो पार्ट्रिज, became मीन बन गया, healthy मीन स्वस्थ, by eating खाकर, rice grains चावल के दानों को। जल्द ही जो पार्ट्रिज था, तितर पक्षी था, वो चावल के दानों को खाकर हेल्दी बन गया। मीनवाइल होता है इस दौरान, मीनवाइल यानी इस दौरान। अ रैबिट, एक खरगोश, started living in the partridge nest finding it empty. A rabbit यानी एक खरगोश ने, started मीन शुरू कर दिया, living मीन रहना, in मीन में, the partridge nest उस तितर के घोंसले में। अब इस देखिए एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, जो मैंने ऑफ का मीनिंग बताया था। पार्ट्रिज मीन होता है तितर पक्षी, पार्ट्रिज यानी तितर पक्षी के, नेस्ट मीन घोंसले में, फाइंडिंग मीन पाकर, इट मीन इसे, एम्प्टी मीन खाली, यानी उस घोंसले को खाली पाकर एक खरगोश ने वहां रहना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, द पार्ट्रिज जो तितर पक्षी था, रिटर्न लौटा, एंड और फाउंड पाया, और उसने क्या पाया, द रैबिट जो खरगोश था, इन हिज नेस्ट उसके घोंसले में। हु आर यू, कौन हो तुम, हु मीन होता है कौन, आर मीन हो, यू मीन तुम कौन हो। वट आर यू डूइंग इन माई हाउस, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वट मीन क्या, आर मीन हो, यू मीन तुम, डूइंग मीन कर रहे, डू मीन होता है करना, डू के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, डूइंग कर रहे हो, इन माई हाउस मेरे घर में, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो। दी पार्ट्रिज उस तितर पक्षी ने, आस्क्ड पूछा, आस्क मीन होता है पूछना, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड पूछा, एंग्रीली यानी गुस्से से उस तितर पक्षी ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो। इट इज माइन, इट मीन यह है, इज मीन है, माइन मीन मेरा, यह मेरा है। एंड और आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी डेज, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। सेड दी रैबिट, उस खरगोश ने कहा, अब उस खरगोश ने कहा कि यह घर मेरा है, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग विद इच अदर, दे मीन उन्होंने, स्टार्टेड मीन शुरू कर दिया, क्वेरलिंग झगड़ना, विद इच अदर एक दूसरे के साथ, विद मीन होता है के साथ, इच अदर मीन एक दूसरे के साथ, उन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। एट लास्ट, अंत में, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, दे मीन उन्होंने, डिसाइडेड मीन निर्णय किया, टू सोल्व सुलझाने का, देयर मीन होता है उनकी, प्रॉब्लम मीन समस्या को, बाय समवन किसी के द्वारा, अंत में उन्होंने उनकी समस्या को किसी और के द्वारा सुलझाने का निर्णय किया।
A forest cat had been watching them for quite some time. A forest cat यानी एक जंगली बिल्ली had been watching देख रही थी them मीन उन्हें for quite some time थोड़े समय से उन्हें एक जंगली बिल्ली देख रही थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हम had been के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते हैं। एक जंगली बिल्ली उन्हें थोड़े समय से देख रही थी। He had an eye on them and was waiting for an opportunity. उसकी उनके ऊपर नजर थी and और was waiting प्रतीक्षा कर रही थी for an opportunity एक मौके के लिए to kill them उन्हें मारने के लिए them मीन उन्हें both मीन दोनों को वो उन दोनों को मारने के लिए एक मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। विद एन एम एक लक्ष्य के साथ विद मीन के साथ एन मीन एक एम मीन लक्ष्य के साथ टू फुलफिल पूरा करने के लिए हिज विश उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य के साथ द कैट वॉलंटियर्ड होता है पेश हो जाना। जो बिल्ली है वो उनके सामने आ गई या पेश हो गई। हे फॉक्स अरे दोस्तों फॉक्स मीन होता है मित्रों या फिर दोस्तों। व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या समस्या है। सेल आई बी ऑफ सम हेल्प हेयर क्या मैं यहाँ कुछ सहायता कर सकती हूँ। ऑल्दो यद्यपि बोथ दोनों द पैट्रीज एंड द रेबिट तितर और खरगोश न्यू जानते थे द कैट जो बिल्ली है टू बी देयर एनिमी देयर मीन उनकी एनिमी मीन शत्रु होती है या दुश्मन होती है। यद्यपि तितर और खरगोश दोनों जानते थे कि जो बिल्ली है वो उनकी एनिमी होती है या शत्रु होती है। इन देयर मिसअंडरस्टैंडिंग इन मीन में देयर मीन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी उनकी नासमझी की वजह से मिसअंडरस्टैंड होता है नासमझ। दे अप्रोच्ड दे मीन वे अप्रोच्ड मीन पहुंच गए। देखिए अप्रोच मीन होता है पहुंच जाना ये अप्रोच की सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड पहुंच गए। दी कैट उस बिल्ली के पास उनकी नासमझी की वजह से वे उस बिल्ली के पास पहुंच गए। एज दे नियर दी कैट एज मीन जैसे ही दे मीन वे नियर मीन नजदीक गए दी कैट उस बिल्ली के जैसे वे उस बिल्ली के नजदीक गए। दी कैट वॉज रेडी जो बिल्ली थी वॉज रेडी तैयार थी टू पाउंस ऑन मीन उछलने के लिए झपटा मारने के लिए। दैम मीन उन पर जो बिल्ली थी वो उन पर झपटा मारने के लिए तैयार थी। देखिए ये रेडी मीन होता है तैयार वाज मीन थी तैयार थी। विद अ ग्रोल एक गुर्राहट के साथ दी कैट स्टार्टेड टू अटैक जो बिल्ली थी उसने स्टार्टेड यानी शुरू किया टू अटैक हमला करना। दी रैबिट खरगोश पर एंड और दी पार्ट्रीज और उस तितर पक्षी पर उन दोनों पर उसने हमला करना शुरू कर दिया। बोथ दी फ्रेंड्स दोनों मित्र रेन मीन भागे इन डिफरेंट डायरेक्शन इन मीन में डिफरेंट मीन अलग अलग डायरेक्शंस मीन दिशाओं में टू सेव बचाकर देयर लाइव्स अपनी जिंदगियां देयर मीन उनकी लाइव्स मीन जिंदगियां। देखिए लाइफ मीन होता है जिंदगी लेकिन यहाँ दो जिंदगियों की बात है इसलिए लाइव्स लिखा गया है यानी उनकी जिंदगियों को बचाकर वे दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में भागे। डायरेक्शंस मीन होता है दिशाएं। परंतु हिज शार्प पॉज हिज मीन उसके शार्प मीन तेज पॉज मीन पंजों से एंड और टीथ मीन दांतों से विल किल मार दिया बोथ दी पार्ट्रीज एंड रेबिट जो तितर पक्षी था और खरगोश था उन दोनों को उसने अपने शार्प यानी तेज पंजों से और दांतों से दोनों को मार दिया।